एज आ आइडियल शख्सियत, अमीर आदमी। अब वो अमीर आदमी का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। ये तो थोड़ा सा मुझे प्लीज़ आप बताएं कि अमीर है कौन। दर हकीकत अमीर उसको कहते हैं जो किसी टीम का, किसी जमात का, किसी निज़ाम का या किसी अपना सिलसिले को अमामत करे, उसको अमीर कहते हैं, बड़ा जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो बड़ा है, यहाँ पे बड़ा वो है, अब देखें अमीर का और गरीब का थोड़ा डिस्टेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा वो है जिसका बहुत अच्छा एक सोशल स्टेटस है, जिसके पास कोई 30, 40, 50 गाड़ियाँ हैं, जिसके पास कोई 25, 30 बंगले हैं, जिसके पास कोई 25, 30 मिनिस्टर या 15, 20 को पुलिस वाले उसके दोस्त है, बाप हैं। इस बंदे को हम समझते हैं अमीर आदमी। और जबकि दर हकीकत अमीर कौन है? जो किसी जमात को लेकर चले। और हिस्ट्री में जितने भी अमीर अफराद हैं, ये ज़रा ज़हन में रखिए, जिन्होंने अमामत की या जिन्होंने जमातों को चलाया या जिन्होंने रब के दीन को फैलाया, ये असल में अमीर अफराद थे। वो अमीर आज के ज़माने में कहाँ है, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएं। या करैक्टर उनके चेंज हो गए हैं, ये भी एक सोच की बात है। या उस ज़माने के अमीर जो थे वो शायद इस तरह होते थे, और आज 2011 या 21वीं सदी के जो अमीर हैं वो हमने ये बना दिए। ये क्या है? ये सोच है, ये ज़माने जहालियत की सोच है। और ये ज़माने जहालियत का ही जो मामला है, यही हमें आगे ले जाता जाएगा और हम आगे जाते जाएंगे। क्यों? हम अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को, जो रब ने हमें सलाहियतें दी, जो रब ने हमें अता की चीज़ें, जो रब ने हमें नवाजी चीज़ें, वो सब की सब हम सिर्फ बीच में पैसा लाकर साइड पर कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, अमीर तो वो है। और दर हकीकत अमीर कौन है? जो पेशवा हो, जो निज़ाम को चलाने वाला हो, उसको अमीर कहा जाता है। पैसे से जो स्ट्रोंग है, ये अमीर नहीं है, ये रब की अता है, ये रब की देन है। ये बात ज़हन में रखिए कि अता और देन, अमीरी और गरीबी, ये सब हमने फ्रूट चाट बना दी है, जिसमें हमें समझ नहीं आता कि चने खा रहे हैं या बनाना खा रहे हैं, या उसके अंदर वो जो क्या कहते हैं जी उसको, वो बेसन की बनती है जी, वो छोटी सी, बहरहाल जो भी होगी वो, हाँ ये खा रहे हैं। ये हमारी सोचें रह गई यहाँ। क्यों? हाँ, इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक ये निज़ाम है ज़िंदगी का, इसमें शैतान की पूरी कोशिश, शैतान की पूरी जो एक स्ट्रगल या जितनी भी वो मेहनत कर रहा है, आजकल वो बहुत मेहनत कर रहा है, आपको पता होगा इस चीज़ का। वो चाहता है कि हमेशा डिस्टेंस रहे मुसलमान का आपस के मुसलमान के अंदर। यानी देखे ना, यानी कि जो रब के अहकाम है उसको डिनाई जो है ना वो करना है। ये उसकी स्ट्रेटजी है, ये उसका तरीक़ा वारदात है, ये उसकी कार्रवाई है, और यही उसका निज़ाम है जो वो चलाता है। जिसकी वजह से बहन भाइयों के अंदर इख्तलाफात आना शुरू हो जाते हैं, वालदैन और औलाद के अंदर डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। किस वजह से? इस फितने की वजह से, माल की वजह से। ये माल जो है ये फितना होता है, ये कोई लाइट चीज़ नहीं है, इसको हर बंदा नहीं इसको कंट्रोल कर सकता, ये हर बंदे की बस की बात भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बड़ी मज़े की दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। रब ने जिसके ऊपर ख़ास अपना फजल करम किया ना, दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से, उसको जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी उसको पूरा करने तक रखा है। और यही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की पहली और आखिरी स्टेज है, माने या ना माने। ये डिपेंड करता है टोटल सोच के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ हमारी सोचें ही कुछ और हैं। यहाँ तो रात को हम बैठ के तो वो 1 माह बाद क्या होना है, 15 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 30 दिन के बाद क्या हो जाएगा, इन्हीं चक्करों में रहते हैं। फ़लाँ शख्स बहुत आगे निकल गया है, मैं तो भी पैदल हूँ या बस पर जाता हूँ, या मेरे पास तो बाइक है, मैं कब गाड़ी लूँगा। ये सोचें हमें लेकर बैठ गई। ये सोचें क्यों आई हैं? ये हटाया जा रहा है हमें, किससे? रब से। अब ये जितनी एनर्जी हम इन सोचों में लगाते हैं, इतनी एनर्जी हम अपने रब के साथ लगाएं, ये चीज़ें वैसे ही सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये लो भी, इसको ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। क्यों?
इस तरफ आना ही नहीं हमने सारा दिन बैठ के अमीर अफराद जो हैं उनको डिस्कस करना है, घरों में, ड्राइंग रूमों में, गाड़ी चलाते हुए। यकीन करें, देखा है प्रैक्टिकली, तभी बात कर रहा हूँ। कोई गाड़ी रोड पे, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू, देखो यार ये 2 करोड़ की गाड़ी रोड पर लेकर जा रहा है, देखो यार ये 80 लाख की। यार यकीन करें कि कीमतें तक पता है लोगों को, और ख़ुद बाइक पर हैं या एक माइनर सी गाड़ी पर है, लेकिन कीमतें सब की पता है। क्यों? जो रब ने उनको सवारी दी, जो रब ने उनको दी है अपना कन्वेंस, वो अब उनको फील ही नहीं हो रही, वो भूल चुके हैं उसको। अब उनके जहन में वो सामने वाली पता नहीं क्या क्या नाम होता है गाड़ियों के, वो हैं सारी। क्यों? सोच की बात। यही सोच इंसान को निचाई की तरफ लेकर जाती है, और फिर बात करता है कि जी गरीब हैं तो ये हो गया तो वो हो गया। ऐसा नहीं है, ये चेंज ओवर करना पड़ेगा, दिमागों को चेंज करना पड़ेगा, माहौल को चेंज करना पड़ेगा। घर के अंदर ये डिस्कस मत करें कि हम गरीब हैं तो फलाना अमीर है। अगर बच्चे भी कोई बात कहते हैं कि जी ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह, तो उनको भी एक प्रॉपर तरीके से कन्वेंस करें कि बेटा ये इस तरह नहीं, इस तरह होता है। ये ना बोले कि नहीं बेटा वो कर सकते हैं, वो बड़े बाप की औलाद हैं, वो अमीर लोग हैं। ये आप बच्चे के अंदर ना एक जड़, एक बीज बो रहे हैं। वो बच्चा अगर टीन एजर है, वो उसके अंदर वो चीज़ रजिस्टर्ड करवाई जा रही है। कौन करवा रहे हैं? आप लोग कर। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना कि नहीं, हम लोग सब आपस में एक हैं, रब ने किसी को ऊंचा रखा, रब ने किसी को नीचा रखा, इसमें अमीरी गरीबी ना लाइएगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर दर हकीकत की अगर बात की जाए तो फिर मामला कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी उसी बसात, उसी चादर, उसी रेंज के अंदर रह के रब का शुक्र अदा करें, रब का फजल अदा जो किया है रब ने हमारे ऊपर, जो करम किया है, उसको फॉलो करें कि परवरदिगार तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने मुझे अच्छे माहौल में, अच्छी जगह पर, अच्छे वालिदैन से, अच्छे दोस्तों से, अच्छा एक सेहत से नवाजा। अब चलते हैं जी, ज़रा थोड़ा आपको दौरा करवाते हैं हॉस्पिटल्स का। बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। बड़े बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल हैं, ठीक है जी। वहाँ पर उन लोगों के पास जाकर बैठे हैं जिनको मैं और आप अमीर समझते हैं, ठीक है जी। यकीन करें कि वो इन कैफियत के अंदर, इन बीमारियों के अंदर हैं कि वो कहते हैं सब कुछ ले लो, हमें सेहत रब की तरफ से मिल जाए, हम ठीक हो जाएं। अब बताएं वो अमीर आदमी कहाँ है? सवाल है एक, सोचिएगा इस पे, और रब तौफीक दे हमें सोचने की, रब तौफीक दे हमें समझने की। फिर कहीं जाके मामला क्लियर होगा, एहसास कमतरी जो है ये निकलेगी और वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ आएंगे। वो बड़ी प्यारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, करमुल्लाह वजह का, मौला अली का कौल है कि अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको हर चीज़ अच्छी और ख़ूबसूरत नज़र आएगी, और अगर आपकी ज़ुबान खूबसूरत है तो लोग जो है वो आपको चाहना शुरू कर देंगे, आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। तो जब हम इन लफ्ज़ों के अंदर रहेंगे, अच्छा ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं, जब आप हर वक्त यही इरिटेशन वाली गुफ्तगू करते रहेंगे ना, फ़लाँ अमीर, फ़लाँ गरीब, लोग फिर आपको साइड पर कर देंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ। लोग बोलेंगे यार इसको ना बुलाओ, इसकी वाइब्स अजीब सी आती हैं। ये किसी के घर में जाता है तो काउंटिंग करना शुरू कर देता है, ऐसे बैठ करना कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये क्या है? ये एहसास कमतरी है। ये गलत चीज़ है, ये हटा रही है आपको आपके मनसब से, आपकी सोच से, और दीन से दूरी की तरफ लेके जा रही है। कीना जिसको कहते हैं ना जी, अंदर डेवलप हो रहा है, हसद जिसको कहते हैं। क्राइम की 99% वजह ये है। माशरे के अंदर जो क्राइम फैल रहा है उसकी बुनियाद क्या है पता है आपको? यही लफाज है। ये वफर करा दिया गया है कि ये गरीब है और ये अमीर है। रब के यहाँ ऐसा नहीं है। वो बड़ी प्यारी बात ही ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। क्यों? वहाँ कोई डिस्टेंस, कोई फ़र्क नहीं, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई मोटा है, ना कोई पतला है, ना कोई वहाँ अमीर है, ना कोई गरीब है। ये है अक्सर निज़ाम।
ये निज़ाम जब जाएंगे तो समझ आएगी ना। अब जब जाना ही नहीं है, सारा दिन मीडिया के आगे बैठे रहना है, तो ज़ाहिर बात है नेगेटिविटी क्रिएट होगी ना। टोटल अगर विजुअलाइज करें तो 3 या 4 ही प्रॉपर चैनल हैं जहाँ पर मत या फैम या विजन या दर्स की बातें होती हैं। बकाया जितने भी हैं 90 है या 94 है या 95 हैं, वो क्या हैं? वो क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। कौन सी? यही अमीरी और गरीबी। लग्जरिटी जब हम लोग देखते हैं जनाब, वो 6000 गज़ का बंगला, 5000 गज़ का बंगला, उसकी खिड़कियाँ, उसके कर्टन्स, उसके वो बेड सेट, वो जिस चारपाई पे या जिस बेड पे हम सोते हैं, वो हमें लगता है कि यार ये हम कहाँ रहते हैं। यही बेसिक गलती है। वो हम ग्लैमर की लाइफ एक देख रहे होते हैं। इसको कहते हैं ख्यालों में ज़िंदगी को गुजारना। जब ख्यालों में ज़िंदगी को गुजारेंगे तो जो आपने अपने लिबास पहना हुआ है वो आपको लगेगा कि वो तो पहना ही नहीं हुआ। क्यों? यही शैतान की मर्ज़ी है, यही शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि तफरका हो, हम फ़र्क करें लोगों से, हम लोगों को उसके स्टेटस के मुताबिक मिलना शुरू करें। हम ये भूल जाएं कि हम आपस में मुसलमान, हम ये भूल जाएं कि हम आपस में भाई भाई हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अक़वाल को डिनाई करके और इस तरफ लगे हुए हैं। ये हमारी एक हकीकत है, ये हमारी एक रियलिटी है, ये हमारा एक तर्ज़ ज़िंदगी बन चुका है। ये कब से बन चुका है? ये भी बड़ी मज़े की बात है। ये उस वक़्त से बन चुका है जब से हमारे दिमागों के अंदर ये चीज़ें बिठा दी गई हैं कि ये एग्जेक्टिव क्लास है, ये इकॉनमी क्लास है। ये क्लासों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? रब के पास तो कोई ऐसा मामला नहीं। एक तो होता है ना कि जी ऊपर से ये चीज़ें हैं। ये ज़रूर है कि जब मामला ज़िंदगी का, जब निज़ाम ज़िंदगी का, जब अमाल हमारे कोई रब अच्छे करवा दे, रब कोई अच्छे काम हमसे ले ले, तो उसके बाद जो जन्नतें हैं उसके अंदर बिल्कुल दर्जा बंदी है। लेकिन वो भी देखें किस क्लास में जाकर, वो भी किस निज़ाम में जाकर। इधर का जो मामला है, इधर टोटली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने रखा हुआ है। मैंने कहा कि ज़्यादा और कम, इसको हमने अमीर और गरीब का स्टैंप लगा दी। अब पता नहीं इस प्रोग्राम से जितने भी नाज़रीन इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या चीज़ को अखज़ करेंगे, क्या उसका रिज़ल्ट लेंगे। हो सकता है कोई पैसे वाला साहब या पैसे वाला अफराद अगर इस प्रोग्राम को देख रहा है, हो सकता है मुझे बोले कि भाई आपको इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत है। तो कोई इस तरह मेरी तरह का लो प्रोफाइल आदमी, हो सकता है कि इस गुफ्तगू से उसके अंदर एक एनर्जी गेन हुई हो कि नहीं यार, अल्लाह ताला का शुक्र है, आराम से बैठे हुए हैं, टाइम पर रब खाने को दे देता है, टाइम पर रब सोने को दे देता है, टाइम पर हाथ पाँव जो है वो काम करते हैं। जब तमाम उसकी चीज़ों को काउंट करेगा, रब की जो दी हुई चीज़ें हैं, और अमीर आदमी को जो रब ने दी हुई चीज़ें हैं, जिस्मानी चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ, फिर उसको अंदाज़ा होगा कि वो अमीर है या गरीब है। अमीर मैंने बता दिया कि कहते किसको है। यहाँ पे अमीर जो इमामत करने वाला है उसको हमने पैसे वाला बना दिया है, और जो पैसे वाला है उसको हमने कुछ और ही बना दिया। ये हमारी सोचें हैं आजकल। अब फैसला जो है, जजमेंट जो है, ये टोटली आपने करनी है, डिसाइड आपने करना होता है हर प्रोग्राम में। कॉन्सेप्ट भी आप ही को दिया जाता है ताकि आप इस फार्मूले को प्रॉपरली समझ सकें कि ये जो अमीरी गरीबी की जो जंग है, या ये जो वायरल है या वायरस है, इसको कम से कम आज के दिन जो है ये ख़त्म करना है। आज के दिन हमने ये निकाला। और ये भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको मज़े की बात, अगर कोई शख्स को रब ने दौलत से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, ये ज़रा सुन लीजिएगा बात, तो वहाँ पर जो दूसरी दौलत है, जो गनी और मुगनी जिसको कहते हैं, अमीरी जिसको रब की तरफ से, तो कहीं पर अगर पैसे की वाफर मिकदार है तो औलाद नरीना नहीं है, ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। और कहीं पर अपना पैसे की बहुत ज़्यादा मिकदार है तो शायद कुछ सेहत का कोई हिस्सा जो है वो खुदा न खास्ता किसी बीमारी या किसी उसके अंदर आ जाता है। ये भी इस तरह की बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज़ मिलती हैं। एग्जाम्पल्स ढूंढने निकले आप